हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गणित प्रश्नावली 5 शब्दों का प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। 100, 102, 103 है ना, 102, 103, 104 ऐसे करके अंतिम खत्म कहां पे होती है? अंतिम होती है 999 पे। कितने पे होती है? 999। उसके बाद तो 1000 आता ना, 1000 4 अंकों की हो गई। फिर आपको दिखाना है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम इनका विभाजन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 से विभाज्य की अगर हम 1 या 2 संख्या ले लें, डी ज्ञात कर लें, ठीक है, और यहां से भी अगर हम an लास्ट वाला पद हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके बीच का हम n यानी पदों की संख्या वाला सूत्र लगा के हम उसको आसानी से हल कर लेंगे और बता देगा वो कि n बराबर होता है आपका पदों की संख्या। तो अर्थात इसमें टोटल कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं बता देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमने क्या चाहिए? a1, a2, a3 चाहिए। समझ गए? तो देखो सबसे पहले 100 को देखो, क्या 100 में 7 से विभाज्य कर रहे हैं तो 7 से भाग पूरी बार जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 से देखो, 7 एकम 7, बचा 3, उतारा 0 और 7 2 14, 7 21, 7 चौको 28, 2 बच रहे हैं। दशमलव हमारा 100 नहीं होगा, जो 7 से विभाज्य 100 नहीं होगा। अब देखो 101 देखते हैं तो 7 एकम 3 हो रहा है ना, तो उतारा 1, ये भी नहीं जा रहा, ठीक है। 7 के पार में 31 आते ही नहीं है। तो 103 देखते हैं, 103 देखो, 7 एकम 3 बचा, 33 आता है 7 के पारे में, नहीं आते। अब 105 देखते हैं, 7 एकम 3 बचा, उतारा 5, 7 पंजे 35, कितना हो रहा है? 7 पंजे 35, 0, अर्थात जा रहा है, अर्थात पहला पद आएगा हमारा 105। यहां से एक सरल विधि और है, आपके पास 105 पता चल गया, इसमें 7 7 जोड़ते रहो, वो संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 105 में 7 जोड़ो, 7 5 12 का 2 वहां से लगी 1, 112, 100 दूसरा पद। 112 में फिर क्या जोड़ो? 7 जोड़ो, तो 7 और 2 119। देखना अगर आप भाग करके देखोगे तो भाग करके भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बन गया हमारे 3 पद निकाल दिए हमने 7 से विभाज्य वाली। हमने केवल वो ज्ञात करनी है, वही संख्या ज्ञात करनी है जो कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब इस एपी का अंतिम पद देखते हैं, तो क्या 999 7 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो 999 7 से भाग 2, 7 एकम 2 बच रहा है, उतारा 9, 7 चक्कू 28, बच रहा 1, फिर 9 उतारा 19, नहीं आ रहा 7 का, ठीक है। तो 999 से फिर आप पीछे को आएंगे ना, कम आएंगे ना, उससे ज्यादा 4 अंकों की संख्या हो रही है। फिर हम देखते हैं 997 देख लेते हैं, 7 एकम 2, उतारा 9, 7 चक्कू 28, पूरी बार जाना चाहिए, 1 17 हुआ, 7 के पारे में 17 आता ही नहीं है। फिर 7 के पारे से हम 995 देखते हैं, कितना देखते हैं? 95, तो 7 एकम बचा 2, उतारा 9, 7 चक्को 28, बचा 1, 15, 7 दूना 14 होता है, 15 हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब 994 का देखते हैं, तो 7 से 7 एकम 8, 9 2 बचा, उतारा 9, 7 चक्कू 28, बचा 1, उतारा 4, 7 दूना 14, अर्थात अंतिम पद 994, 900। समझ गए? तो ये ऐसे पद हैं जो किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। समझ गए? अर्थात अब हमारी जो एपी है वो ये बन गई है।
समझ गए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। मैंने पहले ये ज्ञात किया, ये लिखा, 3 अंकों की संख्याएं लिखी, फिर उसमें से देखा कि 7 से कौन कौन सी विभाज्य है, तो मुझे ये संख्याएं मिली। अंतिम पद 999 न होकर 994 क्यों है, क्योंकि हमने वो देखना 7 से विभाज्य है। समझ गए। ऐसे ही ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखे जो इससे विभाज्य है, कितने पद हैं बताइए कि कितनी संख्याएं ऐसी जो 2 अंकों की इतनी कितनी संख्याएं जो इससे विभाज्य है। ऐसे प्रश्न आपको प्रश्न यही रहेगा, तो थोड़ा सा घुमा के देता है अलग से, है ना। तो आपको ये सीखोगे तो वो भी सीख जाओगे। तो 3 अंकों की संख्याएं हैं आपके पास ये, और 7 से विभाज्य ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से आप देखो a बराबर, हमने क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे से n ज्ञात करना है। क्या बोला है, कितनी संख्या अर्थात पद बताने, कितने पद बताने यानी n ज्ञात करना है। तो a बराबर 105, d बराबर a2 माइनस a1 होता है 112 माइनस 105, घटाओ 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7, और an दिया हुआ है अंतिम पद 994, ठीक है। और आपको n ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी टोटल कितनी संख्या वो ज्ञात करनी है। तो सूत्र आपको पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 994, ठीक है, बराबर a दिया है 105 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास 7। ये प्लस का है, इसको इधर भेज दो माइनस में, मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, ठीक। तो n माइनस 1 गुणा गया 7 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 994 माइनस 105, 14 में से 5 गया, कितना बचता है 18, 14 में से 5 गया 9, कितना 9, यहां पे बचा 8, 8 का 8 आएगा, और 9 में से क्या 8, ठीक है। तो यार है 8 8 9, समझ गए। यहां पे देखो 7 किस में है, गुणा में, तो यहां जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो n माइनस 1 इक्वल टू अपॉन 7, 7 से भाग दे दो, जाता नहीं जाता, 7 एकम बचा 1, 7 दूना 14, 7 दूना 15, 16 17 18, 4 बचा, 7 7 49। तो n माइनस 1 बराबर 127, ठीक है, और n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर 128, n बराबर 128, अर्थात इसमें 128 पद ऐसे हैं कि जो 7 से विभाज्य हैं,